तो भाई आज मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जिसका भाई सीयूटी का आज एग्जाम था, ठीक है। और भाई काफी शॉकिंग चीज हुई है उसके सेंटर पे। तो भाई ये तुम्हें बताएगा कि भाई स्टार्टिंग से क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। तो भाई बताओ भाई कब पहुंचे और कैसे भाई एंट्री ली तुमने, ठीक है। तो भाई ये मैं शुरुआत से बताता हूँ क्या क्या हुआ था। ठीक है। तो मैं सेंटर एक्चुअली पहुंचा था, आज मुझे लेट हो गया था बहुत क्योंकि देर से उठा था। तो मैं पहुंचा था 8:20 पे। अब 8:20 पे पहुंचा तो मैं वैसे ही जल्दी में था। मैंने जल्दी से भाग दौड़ी करी तो रजिस्ट्रेशन कराया। तो मैं 8:30 तक मतलब करेक्ट पहुंच गया था, तब बंद हो गया था सेंटर, तो मुझे दे दिया था बंद। फिर उसके बाद अब अंदर जाते हैं, सब चेकिंग वैकिंग होती है, उसमें आधा घंटा लगता है। अब उसके बाद दिक्कत कहाँ आती है, अब हम जब वो हमें डेस्क नॉट होते हैं ना, जब मतलब देते हैं सबको टेस्ट वेस्ट, तो रजिस्ट्रेशन होता है पहले कैमरा वाला। ठीक है। तो वहाँ पे भी टाइम मतलब इतना वेस्ट हुआ कि सर्वर चल नहीं रहे थे किसी के भी। वहाँ पे भी मतलब कि आधा घंटा वेस्ट हुआ पहले। तो अब तक 9 बज गए थे। तब तक 9:20 हो गए थे। 9:20 हुए थे, अभी तक पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, अभी से वो ही हो रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था। ठीक है। वेरीफाई हो रहे थे डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब उसके बाद सर्वर आ जाते हैं, वेरीफाई हो जाता है। ठीक है। तो अपन बैठ जाते हैं, बैठ फिर अब वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी आप पासवर्ड अपना वो फिल कर दो, हम जब बोलेंगे तब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अटेंडेंस हो गई, सब हो गया, 10 मिनट हो गए थे। बच्चों को लग रहा था पेपर स्टार्ट हो जाएगा, बट होता क्या है कि पेपर स्टार्ट नहीं होता है। बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो इन्विजिलेटर से पूछते हैं कि मैम सर अभी स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है। और वो जवाब क्या दे रहे होते हैं बच्चों को कि कब शुरू हुआ? वो कहते हैं कि अभी भी हमें पता नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हो गई तो पता चल जाएगा। वो बार बार यही कह रहे थे। तो वैसे करते करते बच्चे भी पूछते गए, टीचर आते रहे, बट पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया था। और बस सबसे पासवर्ड मतलब फिर जैसे करवाने थे कि साइनिंग मत करो, वो हो गया था प्रोसीजर। बाकी सारा प्रोसीजर हो गया था, बस पेपर को आना था स्क्रीन पे, जो कि आया नहीं। तो अब बहुत टाइम हो जाता है, 10 बज पता नहीं 10 बज गए, कुछ भी टाइम का तो अंदर पता नहीं होता कितने बज रहे, बट इतना पता चल रहा था कि 1-1.5 घंटे हो गए। और क्योंकि काफी सारे बच्चे थे जिनके 3-3 घंटे के पेपर थे। जिनके 3 मेरा तो देखो 1 घंटे का पेपर था। इंग्लिश का पेपर था भाई, फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे। शिफ्ट का था 9 बजे का। ठीक है। तो ये इतना टाइम हो जाता है। अब क्या होता है, अब तो समझो कि जैसे कि अंदर जो भी स्टाफ है उन्होंने भी हार मान ली है। अब उन्हें भी पता नहीं कि हो क्या रहा है। हाँ। वो उन पे भी जवाब नहीं है। और बच्चे भी अब इतना मतलब फ्री हो गए, सब लोग वॉशरूम जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं जैसे कि ये स्कूल हो गया हो। मतलब ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मेरा परसों भी एग्जाम था उसी सेंटर में। तो मतलब तब इतना। और भाई सेंटर का नाम क्या है सेंटर का? सेंटर का नाम है ये नोएडा में आदर्श परीक्षा केंद्र। आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 64 है ये। तो मतलब इधर काफी सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं। हमने टीचर से बात करते हुए कहते हैं कि अगर कैंसिल भी होता है तो कल परसों में भी नहीं होगा, क्योंकि इधर बहुत सारा कंपटीशन है। मेरा भी वही एग्जाम हुआ था मेरा भी। हाँ, वो मतलब काफी नामी गिरामी बड़ा सेंटर है। तो एक्चुअली इसमें सेंटर की भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बाद में पेपर तो एनटीए से ही नहीं आया ना भाई। एक्चुअली हुआ क्या था, बाद में जब अनाउंसमेंट होती है, समझो मैं बता रहा हूँ अनाउंसमेंट कब हुई, जब 12 बज गए, मतलब कि 9 बजे का पेपर 12 बज गए हैं आपके, मतलब 3 घंटे हो गए। 11 बजे नहीं 12 बजे ना, छुट्टी 11:30 हुई है, पर अनाउंसमेंट 11:30 बजे हो गई। पर बाहर निकलते निकलते 12 बज गए। तो मतलब 3 घंटे समझो, जो बच्चे 3 घंटे के देने थे उनका उनका भी एक साथ ही निकाला है, मतलब एक साथ निकालना है। अच्छा। क्योंकि किसी का भी मतलब पेपर था ही नहीं। पहले हमें लग रहा था कि हमारे वार्ड में कोई दिक्कत आई है, बट बाद में टीचर से बात हुई, वो कह रहे नहीं कहीं का भी नहीं हो रहा। फिर बाद में टीचर्स ने बताया कि ऑल ओवर इंडिया में ये हो गया है। तो हमें पता चला अच्छा। तो फिर वही फिर क्या होता है, अनाउंसमेंट आती है, वो एकदम से बोलते कि सब इन्विजिलेटर स्टूडेंट्स को बाहर लेके जाओ। और अब होता है असली सीन। अब भाई बच्चे उस पीरियड ऑफ टाइम में कर क्या रहे थे? पीरियड ऑफ टाइम में बता रहे हैं ना। अब जब पेपर हो नहीं रहा था, सबने हार मानी थी, तो बच्चे अपना पानी पी रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, और ज्यादातर बच्चे नेम बना रहे हैं, जो हमें रफ नोट जो दी जाती है ना, उससे सॉल्व करते हैं। मैथ्स के बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं, वो भी हार मान रहे हैं, पेपर नहीं हो रहा। वो लोग नेम बना के उड़ाए जा रहे हैं इधर से उधर, सब उधर से आतिशबाजी हो रही है। मतलब इतना फनी माहौल हो गया था, तो कि जैसे कि सीयूटी है ही नहीं है, तो घर स्कूल का एग्जाम है। हाँ, मजे हो रहे हैं। बाहर निकालने अब अनाउंसमेंट हुई जैसी,
अब इतने में क्या होता है, तालियां बजनी चालू हो जाती है, पूरे वार्ड में तालियां बज रही। क्यों? क्योंकि वो ट्रोल कर रहे हैं, वो मजाक बना रहे हैं सीयूटी का, सरकाज़म में ताली बजा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सबको उठाते हैं। अब नाइन बनती है, नाइन बनते हुए सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, एनडीए मुर्दाबाद, एनडीए मुर्दाबाद, मोदी मोदी। भाई तो मोदी के लगा रहे हैं। मैंने मोदी के लगाया, सब बच्चे मोदी के और मैं कह रहा पेला नहीं इसको किसी ने अभी तक। फिर ठीक है भाई आगे। अब आ गए बाहर। अब बाहर आते ही रोशनी आ रही, एकदम से भी बेसमेंट से निकले थे। अब देख रहे हैं तो इतनी सिक्योरिटी, पुलिस ही पुलिस आ गई है, मतलब कि एक्चुअली क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी हुई थी कि अगर पुलिस नहीं आती तो उसे हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे भाई, क्योंकि नारे वारे लग रहे हैं। पेपर भी नहीं हुआ, 3 घंटे बैठा के भी रखे हैं, तो काफी सारे बच्चे थे जो साल भर मेहनत करते हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं उनके। तो भाई तुमने कितनी पढ़ाई करी थी? इंग्लिश का एग्जाम था, पूरी रात पढ़ाई करी थी भाई ने। मैंने भी बहुत पढ़ाई करी थी इसके लिए, बल्कि मैं अपने इंग्लिश को परफेक्ट करने के लिए, बल्कि मैंने इंग्लिश पे ज्यादा, क्योंकि वहीं स्कोर कर सकते हैं भाई, मैं वहीं पे स्कोर कर सकता था। और अब ये जो भी हुआ है, खैर देखो, और जो भी पैसों का खर्च हुआ है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी दूर से आता हूँ कालकाजी से नोएडा, तो काफी मुझे कॉस्टली पड़ जाता है। तो वही सब है। उसके बाद हम बाहर निकले, पुलिस आ गई थी, बच्चे लोग जिनके पास भी फोन थे वो सब वीडियो बनाना चालू हो गए बाहर वीडियो। अब नारे बाहर भी लग रहे पुलिस के सामने, पुलिस भी मतलब कि अब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई है, वो उन पे नट थे, मतलब डंडे वंडे वो चार्ज करने के लिए, अगर कुछ होता है तो वो मार भी सकते थे, मतलब इतना ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो गया था। अब होता क्या है, बाहर आ जाते हैं तो बाकी सब इतना ही था, क्या ही बोलूं कि अब तो भाई अब देखो वो कौन सी डेट आती है बाकी। भाई जैसा तुमने देखा कि सीयूईटी के साथ भी यही हुआ भाई, जो भी एनटीए ने करा आज, और एनटीए जो नीट के साथ कर रहा है भाई, एयरफोर्स हमारे पेपर पहुंचा रही है। अब भाई यही काम रह गया है एयरफोर्स के बाद कि मिनिस्टर्स की जो भी गलतियां हैं वो अब हमारी आर्म्ड फोर्सेस ठीक करें भाई, कि भाई ठीक है जो भी है। बाकी यार देखते हैं भाई एग्जाम कब होता है नेक्स्ट इनका। और भाई जो कल ईद भी थी भाई, इनको वो भी नहीं पता, कल परसों शायद ईद थी, वो भी पेपर कैंसिल हुआ, समझ रहे हो? तो इनके होश में भाई कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? बस नाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रख दिया है। बाकी भाई तुम लोगों के क्या व्यूज है भाई इस पे बताना, और किस किस के साथ आज एग्जाम जो भी कैंसिल हुआ भाई वो भी अपना रिव्यू लिख देना कि उनके सेंटर पे क्या हुआ। बाकी जो था यही था, बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय भाई, टेक केयर, बाय बाय।